Hello everyone, good morning. How are you all? So today I am just going to take a class on past continuous tense. In past continuous tense, we will take and we will try to understand past continuous tense importance in our day-to-day life. So in previous classes, I have already covered present continuous tense. So we will see today how important past continuous is. Okay, let us see. सिम्टम ऑफ द टेंस क्या है? वर्ब के अंत में या सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, राइट? ये सिम्टम होगा इसका, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या इसकी है? वाज एंड वर। मेन वर्ब क्या होगा इसमें? वर्ब की आईएनजी होगी। वाज का यूज हम किसी के साथ करते हैं, ये देख लेते हैं। वाज का यूज हम करेंगे आई, ही, सी और इट प्लस जो कोई भी नेम होगा उनके साथ हम वाज का यूज करेंगे, ठीक है? वर का यूज कहाँ करते हैं? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ प्लस जितने भी प्लूरल्स नाउन होंगे उनके साथ हम वर का यूज करेंगे, ठीक है? ओके, देखिए बस क्लियर है? ओके, स्ट्रक्चर्स का देख लेते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंटीन्यूअस टेंस? ठीक है, देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले, यू ऑल नो दैट सब्जेक्ट हम सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद फिर वाज वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, सेंटेंस देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा इससे? सब्जेक्ट, ठीक है, आप देखिए सेंटेंस देखिए क्या, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि कोई सॉरी पढ़ रहा था, कंटीन्यूअस टेंस है ना, पास्ट कंटीन्यूअस है। तो मैं उपन्यास पढ़ रहा था, इसका मतलब कि जो मैं काम कर रहा था वो कंटिन्यू था बट फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है? इसमें पास्ट हो चुका है, इसमें बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? आई वाज, आई तक मैंने आवाज लगाया तो आई वाज रीडिंग नॉवेल, ठीक है? कोई बहुत टफ सेंटेंस है ही नहीं, टफ कोई टेंस अब है ही नहीं। आपने जो 2-3 टेंस पहले पढ़ा है वही थोड़ा सा टफ था क्योंकि उसमें ज्यादा रूल्स थे, बट नाउ दीज टेंसेज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू यूज टू, ठीक है? वे मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अफर्मेटिव, अब मैं आपको आप टेंस में जो बता रहा हूँ उसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का अलग अलग कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, एक ही फार्मूला है तो आपको उसी पे रखते चले जाना है, ठीक है? नेगेटिव क्या है? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, डन। वे मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वेटिंग फॉर मी, दे वर नॉट वेटिंग फॉर मी, ठीक है? वे कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ की आपको इंग्लिश में लिखना है क्योंकि अब ये सेंटेंस क्या डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो वेयर वर यू है ना, सॉरी आप कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, राइट? वेयर वर यू गोइंग। दिनेश सामान क्यों नहीं खरीद रहा था, तो वाई, वाई लगाएंगे ना, वाई वाज दिनेश नॉट, नेगेटिव नॉट हो गया। बाय में आंसर कर दिया गया, बाइंग गुड्स, गुड्स में सामान, ठीक है? वाई वाज दिनेश नॉट बाइंग गुड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनेश ये दिल्ली से मुंबई कितने लोग जा रहे थे? दिल्ली से मुंबई कितने लोग जा रहे थे? तो हाउ मेनी पीपल, मैंने आपको ये बता दिया, हाउ मेनी पीपल तो नाम लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हाउ मेनी पीपल वर, प्लूरल है इसलिए वर लगा दिया गया, ये प्लूरल ऐसे होता भी है। हाउ मेनी पीपल वर गोइंग टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। जब कहीं से कहीं को जाते हैं तो वहां पे हम टू लगाते हैं, और जहां से हम आते हैं वहां के लिए फ्रॉम का यूज कर देते हैं, मैं आपको पहले बता दिया हूँ, ठीक है? आगे सुनिए, आप किसका इंतजार कर रहे थे? तो whom, किसका कर लिखते हैं? whom were you waiting for। अब ये फार के बाद कोई नाउन आया नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ नाउन आया तभी फार लगाएंगे। वेट फार का मतलब ये इंतजार करना, तो लास्ट में आपको वेट फार होना चाहिए। तो whom were you waiting for। खाना कौन बना रहा था, तो हु का प्रयोग करेंगे ना, हु सिंगुलर होता, मैंने आपको बताया हु कौन मोस्टली सिंगुलर ही होता है। तो हु वाज कुकिंग द फूड, हु वाज कुकिंग द फूड। खाना कौन नहीं बना रहा, तो हु वाज, फिर नॉट कर देंगे, हु वाज नॉट कुकिंग द फूड। ओके, सी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह किससे बात कर रहा था? तो whom was he talking to। अब ये टू भी इसी तरह से है, यानी कि टू whom यहाँ आप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा सेंटेंस ये है, ठीक है? टू whom was he talking कर सकते हैं, ये भी सही होगा, लेकिन इससे बढ़िया सेंटेंस आपको ये लास्ट में लगा देंगे, दिस इज इफेक्टिव, राइट? तो दोनों सेंटेंस आपको सही होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम खाने के बाद सोने जा रहे थे, यानी एक काम करने के बाद सोने जा रहे थे ना,
तो वी वर गोइंग हम जा रहे थे टू स्लीप सोने, इन्फिनिटिव है। आफ्टर ईटिंग खाने के बाद। अब आफ्टर बिफोर ये दो वर्ड आप देखेंगे, एक हो गया आपका बिफोर और दूसरा हो गया आफ्टर, ठीक है। इन दोनों के बाद आप अगर वर्ब लगाएंगे तो वर्ब क्या होंगे, आईएनजी फॉर्म होंगी। जैसे खाने से पहले तो बिफोर ईटिंग, खाने के बाद तो आफ्टर ईटिंग, जाने से पहले तो बिफोर गोइंग, ठीक है। जैसे जाने से पहले मुझसे मिल लीजिए तो मीट मी बिफोर गोइंग, ऐसे कर देंगे, ठीक है। आई थिंक दिस टेंस इज क्लियर और टेंस बहुत टफ नहीं रह गया, अभी बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये कवर हो गया। अब इसमें आप अपने सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे, जो भी मैंने क्लास में आपको एडवांस रूल्स बताया है उसका कुछ एडवांस रूल्स, कुछ टेंस, उसका मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसको आपको समझना होगा और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, बताऊंगा। थोड़ा सा रिवीजन क्लास लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे, जो पिछली क्लास में हमने एडवांस रूल और टेंस पढ़ लिया उसका थोड़ा सा रिवीजन रहेगा। कुछ सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, आप देखिएगा इसको हिंदी में लिखा है और आपको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, ओके, लेट्स कम देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस सब वही है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले टेंस या एडवांस रूल्स बता चुका हूँ, उसी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने आपको बताया कीप ऑन और गो ऑन का यूज, आपको पता है मैंने आपको कीप ऑन और गो ऑन का यूज कुछ दिन पहले बताया था, उसका एडवांस रूल है, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे दौड़ते रहे, यानी ये काम क्या है, कंटिन्यू होता रहा। तो मैंने आपको बताया कीप ऑन और गो ऑन का यूज कर सकते हैं दोनों में से किसी का। अब इसका ये किस टेंस में जा रहा है, पास्ट का इंडेफिनिट में जा रहा है। तो अब वो पास्ट में कीप को क्या पास्ट करेंगे, इंडेफिनिट क्या होगा, कीप का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, कीप का केप्ट हो जाएगा। तो दे केप्ट ऑन, दौड़ना का रन में आईएनजी कर देंगे ना, यही था रूल ना। तो दे केप्ट कर दिया हमने, दे केप्ट ऑन, ठीक है। ऑप्शनल ऑन है, केवल लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दे केप्ट ऑन रन मतलब दौड़ना, आईएनजी कर देंगे, डबल एन हो जाएगा, दे केप्ट ऑन रनिंग, ठीक है। वे हंसते रहे तो दे केप्ट ऑन लाफिंग, ठीक है। इस तरह से हो गया, समझ में आया। अगला समझ देखते हैं, ये ता तो ती, ये मैंने बताया था कि पढ़ता तो है, पढ़ती तो है, या जाता तो है, जाती तो है, इस तरह से मैंने आपको बताया था, यानी तो वाले, जिसमें हम देखे थे कि डू डज का अफर्मेटिव में यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ यूज करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ तो, इस तो की वजह से। और ये मैंने बताया कि एम्फेसाइज भी करता है, ठीक है। देखते हैं उसको, मैं पढ़ता तो हूं, तो क्या होगा सेंटेंस इसका, आई डू, पढ़ना का रीड, आई डू रीड। और अगर मैं यहाँ तो हटा देता तब क्या होता, आई रीड, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना, ओके। अगला देखते हैं, हम बचपन में पटरी पर लिखा करते थे, ये मैंने आपको अभी एक दिन पहले एडवांस में बताया था, या करती थी, ये करते थे, या फिर ये करते थे, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हो रही थी। मैंने हिंदी वाले सिम्टम्स में या करता था, ये करती थी नहीं लिख पाया था, ठीक है, उसको चेंज देख लीजिएगा। तो हम बचपन में पटरी पर लिखा करते थे, सबसे पहले बनाएंगे क्या, हम लिखा करते थे। तो वी यूज्ड टू राइट, हो गया, वी यूज्ड टू राइट। किस पर, पटरी पर, ऑन। पटरी कौन सी पटरी है, ये ट्रेन की पटरी नहीं है, ठीक, रेलवे लाइन नहीं है, ये पटरी जो वुडन स्लेट होती है, बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, क्लास 5 तक चलती थी उस समय, और पहले की बात है। अब तो शायद सबके पास पेन और कॉपी पेन आ गई है, सब उस पर लिखते हैं, तो हम लोगों के समय में था। तो वी यूज टू राइट ऑन वुडन स्लेट, वुडन मतलब लकड़ी का, स्लेट, ऑन वुडन स्लेट, कब, इन चाइल्डहुड, ठीक है। वी यूज टू राइट ऑन वुडन स्लेट इन चाइल्डहुड, क्लियर, ओके। एक सेंटेंस और अगला है, पढ़ाई हो रही है, तो ये क्या है आपका, पढ़ाई देखिए, अब एक ऑब्स्ट्रक्ट नाउन होता है, आपको मैं बताऊंगा आगे चलूंगा, कल से शुरू करूंगा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपका नाउन का जो लास्ट वाला होता है, 5वां, ठीक है, 5 काइंड्स होते हैं नाउन ना, तो इसमें 5वां जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट नाउन होता है। तो ऑब्स्ट्रक्ट नाउन का जो होता है कि ये चीजें ना हम इसको देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है, केवल हम फील करते हैं इसको, तो वो होते हैं। तो यहाँ देखिए
पढ़ाई को आप छू सकते हैं नहीं, देख सकते हैं नहीं, केवल फील करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के नाउन्स होंगे। तो पढ़ाई को हम लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं जिरंड, ठीक है। जितने भी जिरंड होते हैं, ठीक है, जिरंड जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट नाउन ही होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट नाउन ही होते हैं, ठीक है। क्लियर समझना है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको जिरंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो पढ़ाई को लिखेंगे जिरंड, आईएनजी लगाते हैं जिरंड में। तो रीड मतलब पढ़ना होता है, आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग। अब रीडिंग को हम किसी भी ऑब्जेक्ट नाउन काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो सिंगुलर होता है। तो रीडिंग इज, गो करेंगे, मैं आपको गोइंग का पर ये बताया हूँ, गो ऑन या कीप ऑन का। तो रीडिंग इज गोइंग, फिर ऑन, रीडिंग इज गोइंग ऑन। क्लियर है? समझते चलिएगा, रीडिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब गोइंग ऑन का प्रयोग क्या होता है? कभी भी कोई काम जैसे जारी रहता है, जैसे पार्टी चल रही है तो पार्टी इज गोइंग ऑन, ठीक है। मूवी चल रही है तो मूवी इज गोइंग ऑन। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। बात यहाँ फंस है कि रीडिंग जो होता है इसको कैसे समझना है। तो इसमें यही आपको देखना, ऑब्जेक्ट नाउन जो होंगे यानी जिरंड जो आईएनजी रहता है अपने साथ है वो जिरंड होता है। अब देखिए जिरंड और इन्फिनेटिव क्या अंतर होता है कि इन्फिनेटिव जो होता है, ठीक है, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसका भी सिम्टम क्या होता है? ना, ठीक है, ना होता है। और जिरंड जो होता है, जिरंड जो होता है वो अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेता है। इसका भी सिम्टम क्या होगा? ना ही होगा, ठीक है, इसका भी सिम्टम ना होता है। दोनों का सिम्टम सेम होता है, बस यूज करने का तरीका अलग अलग है। अब ये ऑब्जेक्ट नाउन टोटल होता है, ये ऑब्जेक्ट नाउन नहीं होता, ये मेन वर्ब होता है, ठीक, डिफरेंस है ये। मैं आगे और क्लियर करूंगा इसको, लेकिन यहाँ समझ लेना है। तो रीडिंग इज गोइंग ऑन हो गया, ठीक है। लिखाई चल रही है तो राइटिंग इज गोइंग ऑन, प्रिपरेशन चल रही है तो प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। इस तरह के आप कर देंगे, ठीक है, कोई भी सेंटेंस में। एक सेंटेंस आगे देखते हैं, कुछ मजदूरों को रात में काम करना पड़ता है। पढ़ते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये सेंटेंस एडवांस में बता दिया है। तो मजदूरों को रात में काम करना पड़ता है। किसको? मजदूरों को क्या लिखेंगे? वर्कर्स। वर्कर्स पढ़ता है ना, तो वर्कर्स प्लूरल है तो हैव लगाएंगे ना, हैव टू, वर्कर्स हैव टू काम करना। तो वर्क कब? रात में ना, वर्कर्स हैव टू वर्क इन द नाइट। वर्कर्स हैव टू वर्क इन द नाइट, रात में काम करना पड़ता है। सॉरी, कुछ मजदूरों का ना, तो यहाँ पे सम लिख देंगे, सम वर्कर्स हैव टू वर्क इन द नाइट, ठीक। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। पेड़ बड़ा हो रही, अभी मैंने कल ही बताया था एडवांस रूल, जिसमें हम गेट का यूज कर रहे थे प्लस एडजेक्टिव लगा रहे थे ना, तो गेटिंग। तो अब देखिए इसमें बड़ा होना क्या है? ये जो बड़ा है टॉल, ठीक है, ये टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। तो पेड़ का करेंगे ट्री, सभी पेड़ की बात कर रहे हैं तो ट्री जो जाएगा तब आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक ही पेड़ की बात कर रहा है। तो ट्री इज गेटिंग टॉल, ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया था अच्छी तरह से। गेटिंग और टॉल का यूज कर देना है, बहुत अच्छी तरह से इसे हम यूज कर लिए हैं। आगे देखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? चाहता है, चाहते इंग्लिश क्या होती है? वांट। वांट मीन्स चाहना। तो इस वांट का यूज किया गया प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में, तो हम कर देंगे इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। देखिए क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो क्या आया है पहले, बीच में आया है, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव देना है। क्या करेंगे? व्हाट डू यू आया है, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। अब करना आ रहा है ना, तो टू कर देंगे और फिर डू कर देंगे। यही क्या आपका, यही आपका इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू। अब मैं कहूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आई वांट टू रीड। वह जाना चाहती है, सी वांट्स टू गो, ठीक है। वह आईएएस बनना चाहती है, सी वांट्स टू बी एन आईएएस, ठीक, ऐसे कर देंगे। तो वांट का यूज आप समझ लीजिए, वांट एक मेन वर्ब होती है, इसका यूज किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में आप एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सेंटेंस, इस समस्या में गरीबों की मदद जरूर करें। जरूर करें, मैंने जरूर या अवश्य का यूज बताया था, डू, ठीक है, डू का यूज हमने बताया था, वो यूज कर देना है। तो इस समस्या में गरीबों की मदद जरूर करें। तो
इसमें आपको मिलता है ये सेंटेंस इंपरेटिव टाइप का है, तो हम क्या करते हैं सहायक क्रिया सेंटेंस शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, डू हेल्प करेंगे पहले, डू हेल्प द पुअर, हो गया, यानी कि गरीबों की मदद जरूर करिए। इन दिस प्रॉब्लम, इस समस्या में, डू हेल्प द पुअर इन दिस प्रॉब्लम, ठीक, ओके। अगला मन करता है जी करता है, ये भी मैंने एडवांस में बता दिया आपको। तो मन करता है जी करता है। अगला ये सेंटेंस है कि मन करता है बारिश में नहाऊं। बरसात जब होने वाली होती है तो मौसम ठंडा होगा तो बहुत मजा आता है नहाने में ना, तो वो देखिए। तो मन करता है बारिश में नहाऊं, तो आई फील लाइक का मैंने यूज बताया है, प्रेजेंट में है तो आई फील लाइक। अगर ये तो मन किया कि मैं बारिश में नहाऊं, तब क्या हो जाता, तब ये फील का क्या होता, फेल्ट, आई फेल्ट लाइक। फिर क्या करना, आपको वर्ब के आगे लगाना है, तो आई फील लाइक क्या है, नहाऊं, तो बात, आई फील लाइक बाथिंग कर देंगे, आई फील लाइक बाथिंग इन द रेन, आई फील लाइक बाथिंग इन द रेन, ठीक है, आई फील लाइक बाथिंग इन द रेन। एक लास्ट सेंटेंस है, मुझे कविता पढ़ना पसंद है। पढ़ना पसंद है, पसंद इंग्लिश क्या होती है, लाइक होती है, तो आई लाइक। अब इसके बाद आपको जो यहाँ पे ना आया है ना पढ़ना, इसके लिए आपको ये इन्फिनिटिव नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना, जीरन लगाना है, ये ध्यान देना है। जब कभी लाइक के बाद आप कोई वर्ब लगाते हैं तो उसमें जीरन ना करके बल्कि सॉरी इन्फिनिटिव का प्रयोग ना करके आपको जीरन का यूज करना है। देखिए आई फील लाइक पढ़ना ना, सॉरी आई लाइक रीडिंग, फील लाइक तो हो गया, आई लाइक रीडिंग, मुझे किताब क्या पढ़ना, मुझे पढ़ना कविता पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग, कविता का इंग्लिश पोएम, आई लाइक रीडिंग पोएम, ठीक है, आई लाइक रीडिंग पोएम। ये सेंटेंस सब हो गया। अब ये रिवीजन क्लास थी, अब तक हमने जो जितना भी एडवांस फील्ड पढ़ा था, जितना टेंस पढ़ा था, उसका रिवीजन हो गया। आप इसके बाद फिर देख लीजिएगा सब सेंटेंस को, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज मैं एक और एडवांस फील्ड बताऊंगा इसके साथ साथ, ठीक है, उसको देख लीजिए। अब इसमें कौन कौन से एडवांस फील्ड है, कौन कौन सी चीजें आपने देख लिया, अब इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कौन कौन सी चीजें, डू का आपने पढ़ लिया है, इसमें कौन कौन सा हम लोगों ने नहीं पढ़ा अब तक, एकदम नहीं पढ़ा, एकदम नहीं जानते। आपने ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया अच्छी तरह से, ये थोड़ा सा नहीं पढ़ा है, ये भी पढ़ लिया आपने, ये भी पढ़ लिया है, ठीक है, चाहते हैं ये भी समझ लिया, पढ़ लिया, एक ही चीज है, जरूर भी पढ़ लिया आपने, मन करता भी पढ़ लिया, और ये भी पढ़ लिया, थोड़ा सा ये नहीं पढ़ा, इसको हम समझा देते हैं क्या है, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। पढ़ना पसंद का मतलब क्या है, यहाँ समझिए थोड़ा सा। मैंने बताया आपको कि जब कभी लाइक आएगा तो उसके साथ जो भी वर्ब दूसरा आता है तो वो अपने साथ आएंगे ले लेता है, यानी कि वो जिरंड कहलाता है। अच्छा जिरंड क्यों कहलाएगा वो, क्योंकि देखिए पढ़ाई मैंने आपको बताया, पढ़ाई क्या है, कविता पढ़ना जो है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लाइक के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी लाइक आएगा प्लस अगला वर्ब आएगा एज जिरंड के रूप में, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर देनी है, सिंपल है। अब बताइए क्वेश्चन का, जैसे उसे खाना पसंद है तो सी लाइक्स ईटिंग, मुझे ट्रेवलिंग पसंद है तो आई लाइक ट्रेवलिंग, ऐसे कर देंगे। तो जितने भी लाइक के बाद वर्ब आएंगे वो जिरंडियल फॉर्म में होंगे, ना कि इन्फिनिटिव फॉर्म में। ये क्लियर हो गया। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, इससे आपको क्या करना पसंद है, तो व्हाट डू यू लाइक डूइंग, मैं कहता हूं मुझे लिखना पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। एक चीज और था यहाँ पे, ये पढ़ाई वाला, ठीक है, ये भी सेम वही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला भी है। जैसे पार्टी चल रही है तो पार्टी इज गोइंग ऑन, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस कर लीजिए, पार्टी इज गोइंग ऑन, खवाई चल रही है तो बोलते हैं पार्टी में, पार्टी के साथ कहें खवाई, पार्टी में खवाई चल रही है तो खवाई की ईटिंग करेंगे, अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो ईटिंग इज गोइंग ऑन कर देंगे, ईटिंग इज गोइंग ऑन। सोवाई चल रही है तो स्लीपिंग इज गोइंग ऑन। तो इस तरह से आप
कर देंगे। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे दौड़ाई चल रही है, पढ़ाई चल रही है, लिखाई चल रही है, मराई चल रही है ना, इस तरह से तो वर्ब आईएनजी फॉर्म कर देंगे। बाकी ये अनकाउंटेबल होता है, ऑब्जेक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, उसका हेल्पिंग अप कर देंगे, जिसमें है डिस्टेंस में उसके साथ बाकी गुवाम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब ये 10 सेंटेंस मैंने आपको बताया। अब इस तरह के आपको 10 से लेके 20, 10 ये मैंने बता दिया, आपको भी कम से कम 25 या 30 सेंटेंस अपने से इस तरह का बनाना है। इनका यूज करके अपने से यूज करिए, जितना आप यूज करेंगे उतना ही चीज़ आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ओके डन, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।